आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निरहुआ के लिए प्लस पॉइंट यही है कि वो धर्मेंद्र यादव को 2022 के उपचुनाव में शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक हालत काफी बदल चुकी है। 2019 के आम चुनाव से तुलना करें तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी बदल चुका है। तब समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन था, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी शामिल है। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसी घेराबंदी की है कि 2022 में बीजेपी सांसद की जीत पक्की करने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले गुड्डू जमाली भी अब अखिलेश यादव के साथ हो गए। पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को मायावती ने साल 2022 के चुनाव में खड़ा किया था। 2014 में मुलायम सिंह से चुनाव हार चुके गुड्डू जमाली को 2019 में इसलिए मौका नहीं मिल पाया क्योंकि गठबंधन के तहत आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में थे और बीजेपी उम्मीदवार के रूप में निरहुआ को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब निरहुआ के सपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में भी रैली की थी और इस बार भी 16 मई को आजमगढ़ पहुंचे थे। लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मोदी योगी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव भी पूरे परिवार के साथ इलाके में जमे। अब एक सवाल यह है कि गुड्डू जमाली यानी शाह आलम के बीएसपी छोड़कर अखिलेश के साथ चले जाने से निरहुआ को कितना नुकसान हो सकता है। जवाब खोजने पर पहला सवाल तो यही उठता है कि निरहुआ को चुनाव जीतने में गुड्डू जमाली से मदद मिली थी या बीएसपी के वोट से। वैसे मायावती ने इस बार भी आजमगढ़ से मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा किया है। मसूद अहमद बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। मसूद अहमद मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जबकि गुड्डू जमाली अगले समाज से। यानी मायावती ने इस बार भी खेला कर दिया है। कांग्रेस और सपा के साथ चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बंटने की कमी संभावना है, लेकिन मसूद अहमद निरहुआ के खिलाफ जा रहे वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं क्योंकि वहां बुनकर और अंसारी जैसे पिछड़े वोटर की तादाद काफी है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि निरहुआ के लिए उपचुनाव जैसी राह आसान हो। निरहुआ 2019 में भी जोरदार कैंपेन कर रहे थे और उनके आसपास भीड़ भी खूब जुटी थी। शायद पहली बार निरहुआ के फैंस को नेता के रूप में सामने देख रहे थे। लोग बताते थे कि निरहुआ की गाड़ी पर उनके फैंस वैसे ही टूट पड़ रहे थे जैसे किसी जमाने में राजेश खन्ना की कार तक को चूम लेने के किस्से सुनाए जाते हैं। लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई और अखिलेश यादव से निरहुआ चुनाव हार गए। बताते हैं कि सांसद बनने के बाद से निरहुआ ने आजमगढ़ में कई फिल्मों की शूटिंग की और अपने इलाके के कई लोगों को कास्ट भी किया। इस सिलसिले में हाल ही का एक वाकया काफी चर्चा में रहा। असल में आजमगढ़ के दौरे में एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरहुआ की भी गोरखपुर सांसद रवि किशन की तरह खिंचाई की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निरहुआ को बीजेपी से ज्यादा कार्यकर्ताओं को फिल्म में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता फिल्मों में एक्टिंग करने लगेंगे तो आजमगढ़ में बीजेपी का काम कैसे चलेगा। फिल्मों में काम देने के साथ साथ निरहुआ लोगों से लगातार कनेक्ट रहने की कोशिश भी करते हैं। चुनाव कैंपेन में अखिलेश और धर्मेंद्र यादव दोनों ही निरहुआ के निशाने पर रहते हैं। अपनी रैलियों में निरहुआ कहते हैं कि आजमगढ़ में 1.5 साल में इतना काम हुआ है जितना 70 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ की जनता ने जिनको चुना था वो उनको छोड़कर भाग गए। जीत का प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आए। वो जनता के बीच क्या रहेंगे। मैंने जनता से वादा किया था कि आपका निरहुआ आपके बीच में ही रहेगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।